बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 28 और 29 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ 2n combination n is less than 2 power 2n minus 2 for all n is greater than equals to 5। तो बेसिस स्टेप में हम लेट कर लेते हैं जो n की फर्स्ट वैल्यू होती है वो, तो फॉर n इक्वल्स टू 5 और चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 कॉम्बिनेशन 5 इज़ लेस दैन 2 पावर 2 इंटू 5 माइनस 2। ये हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 5 इज़ लेस दैन 2 पावर 10 माइनस 2। तो 10 कॉम्बिनेशन 5 अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आता है 252 और 10 पावर 8 इज़ 256। तो 252 256 से लेस ही होता है। सो दिस इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 5। या आप इसको फार्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये है 10 कॉम्बिनेशन 5। फार्मूला क्या है n कॉम्बिनेशन r का, कि n फैक्टोरियल यानी कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 इज़ अगेन 5 फैक्टोरियल। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल करके, और 5 फैक्टोरियल और इस वाले 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके लिख लें। 5 फैक्टोरियल से कट हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 3 3 से कट हो गया, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो कौन कौन सी टर्म्स रह गई, 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7। इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 252 और कैलकुलेटर पे भी 10 कॉम्बिनेशन 5 का आंसर 252 ही आएगा। अब इंडक्टिव स्टेप में हम लेट कर लेते हैं, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन 2k कॉम्बिनेशन k इज़ लेस दैन 2 पावर 2k माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। नाउ we have to show that it is true for n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू k प्लस 1 और नीचे k प्लस 1, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 और नीचे k प्लस 1 लेस देन 2 पावर 2k प्लस 2 माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कट के यहाँ रह गया 2 पावर 2k और यहाँ फार्मूला लगाएंगे n कॉम्बिनेशन r का, तो ये होते हैं n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 होल फैक्टोरियल ओवर k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू, इसको 2k प्लस 2 लिख लें, 2k प्लस 2 और माइनस r होता है माइनस r, तो माइनस k माइनस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल और लेस दैन 2 पावर 2k। ये हो जाएगा 2k प्लस 2 होल फैक्टोरियल और नीचे k प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2k माइनस k इज़ k और प्लस 2 माइनस 1 इज़ प्लस 1, तो k प्लस 1 फैक्टोरियल इज़ लेस दैन 2 पावर 2k। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे और इसको हमने बनाना है इक्वेशन नंबर 2 की तरह। अब मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 भी लिख ली और यहाँ साइड पे इक्वेशन नंबर 2 भी लिख ली, ताकि इसको हमने कन्वर्ट करना है इस तरह से, तो हम इसको चेक करते जाएंगे कि इस तरह से कैसे बनेगी। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ओपन कर लें यूजिंग फार्मूला NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 2k का फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल यानी कि k का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 2k माइनस k
फैक्टोरियल इज़ लेस देन 2 पावर 2k माइनस 2। अब यहाँ ऊपर 2k फैक्टोरियल ही है और नीचे क्या हो जाएगा k फैक्टोरियल, और ये वाला 2k माइनस k इज़ अगेन k फैक्टोरियल लेस देन 2 पावर 2k माइनस 2। अब अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करें तो ऊपर हमें क्या चाहिए 2k प्लस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या है 2k फैक्टोरियल। इससे एक बड़ी टर्म कौन सी होगी, ये है 2k फैक्टोरियल, तो अगली वाली होगी 2k प्लस 1, और इससे नेक्स्ट वाली टर्म होगी 2k प्लस 2। और ये हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हम इसको डिवाइड करेंगे, ताकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर और नीचे ये वाली टर्म्स कट जाएंगी, ये वाली और ये वाली, तो बाकी यही वाली टर्म वापस रह जाएगी 2 पावर 2k माइनस 2। अब यहाँ देखें ये हमने क्यों किया, हमें पता है कि अगर है सपोज 6 फैक्टोरियल और इसको हम लिख लेते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8, और नीचे भी 7 इंटू 8 करके लिख लेते हैं, तो नीचे वाली तो एज इट इज़ रहेगी और ऊपर वाली को हम 8 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से ही सबसे बड़े वाली टर्म कौन सी है 2k प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 फैक्टोरियल, और नीचे k फैक्टोरियल, ये वाला k फैक्टोरियल भी ऐसे ही लिख लें, 2k प्लस 1 भी एज इट इज़ लिख लें, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा k प्लस 1 इज़ लेस देन 2 पावर 2k माइनस 2। अब देखें 2k प्लस 2 फैक्टोरियल, ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम टर्म है, ऊपर तो सेम आ गई और बाकी को हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करूं तो यही वाला फैक्ट यूज़ करते हुए इन दोनों में बड़ी टर्म कौन सी है k प्लस 1, तो इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं k प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको और इसको यूज़ करके। बाकी कौन सी टर्म रह जाएगी, एक ये वाली k फैक्टोरियल, एक 2k प्लस 1 रह जाएगी और एक ये वाला 2 रह जाएगा, इज़ लेस देन 2 पावर 2k माइनस 2। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स को मैं इस साइड पे ले आऊँगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये वाला k फैक्टोरियल लेस देन, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पावर 2k माइनस 2 इंटू 2k प्लस 1। अब अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करें तो नीचे यहाँ k प्लस 1 फैक्टोरियल भी आ गया, एक और हमें k प्लस 1 फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं k प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर k प्लस 1 फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, और ऊपर और नीचे k प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ताकि अगर इन दोनों को हम कट करें तो बाकी यही वाली टर्म ये वाली रह जाएगी। और यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2k माइनस 2 प्लस 1 और इंटू 2k प्लस 1 एज इट इज़ साथ में आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू k प्लस 1 एज इट इज़, और इन दोनों को कंबाइन करके k प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, लेस देन, इसको सिंप्लीफाई कर लें 2 पावर 2k माइनस 2 प्लस 1 इज़ माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1, 2k प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल, k प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये वाली टर्म यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, लेस देन 2 पावर 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये साइड सेम आ गई इक्वेशन नंबर 2 की तरह, और राइट साइड में इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ क्या है 2 पावर 2k, तो यहाँ भी हमने 2 पावर 2k लेके आना है। अब अगर आप इसको देखें 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 को, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 था तो k आ जाएगा n की जगह पे, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो यहाँ जब हम k की जगह पे 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इज 6 विच इज़ इक्वल्स टू 1.8333, तो ये टर्म लेस आ गई 2 से। इसी तरह अगर आप k को 6 पुट करें तो क्या हो जाएगा 2 6 are 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इज़ 7, तो 14/7 का एग्जैक्ट आंसर 2 आता है, बट 13/7 का कम आएगा 2 से, ये आएगा 1.86। इसी तरह अगर आप k को 7 पुट करें तो क्या हो जाएगा 2 7 14 प्लस 1 15
डिवाइडेड बाय 7 + 1 इज़ 8। तो 16/8 का एग्जैक्ट आंसर 2 आता है, इसका 2 से कम ही आएगा, ये क्या आएगा 1.86। इसी तरह अप टू सो ऑन आप के की कोई भी वैल्यू लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ये वाली जो टर्म है ये लेस देन आएगी 2 से। तो इस सब की जगह हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन लेस का ही है। तो ये हो जाएगा 2^2k - 1 और इस सब की जगह पे 2 और यहाँ सब कुछ एज इट इज़ k + 1 फैक्टोरियल। इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझना है। इस सब की जगह पे हमने लेस देन 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसका आंसर k की कोई भी वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 पुट करने के बाद क्या आंसर आ रहा है 2 से कम ही आ रहा है, तो हमने इसकी जगह पे ये लिख लिया इस सब की जगह पे। अब यहाँ देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर 1 है तो 2k - 1 + 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2^2k और यहाँ ये टर्म जो है ये आ जाएगी। हेंस ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आ गई। इट इज़ प्रूव्ड फॉर n = k + 1, सो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल n is greater than equals to 5. Question number 29 is n/n less than 2 - 1/n for all n is greater than equals to 2। तो बेसिस स्टेप में हम n इक्वल ले लेंगे 2 के और चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड लेस आती है राइट हैंड साइड से कि नहीं। तो यहाँ 2 पुट करने के बाद 2√2 हो जाएगा और जब स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 हो तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ही होता है। लेस देन 2 - 1/2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा 1.4 समथिंग, तो 1.4 लिख लें और यहाँ एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4 - 1/2 यानी कि 3/2। इसको भी कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा 1.5। तो 1.4 लेस होते हैं 1.5 से, सो इट इज़ ट्रू फॉर n = 2। इंडक्टिव स्टेप में हम लेट कर लेते हैं कि दिस इज़ ट्रू फॉर n = k। लेट इट बी ट्रू फॉर n = k। तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर रूट में भी k लेस देन 2 - 1/k। यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना k और 1/k करके, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/, और जो भी यहाँ रूट पे लिखा होता है वो आ जाता है। लेस देन 2 - 1/k इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। नाउ वी हैव टू शो डैट इट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1। तो यहाँ n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k + 1 √k + 1 लेस देन 2 - 1/k + 1। अब इसको भी हम 1/k + 1 करके लिख सकते हैं इस रूट को, k + 1 1/k + 1 लेस देन 2 - 1/k + 1। अब अगर यहाँ स्क्वायर रूट हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। इसी तरह अगर यहाँ क्यूब रूट हो तो दोनों साइडों पे क्यूब ले लेते हैं, तो रूट जो है वो क्यूब से कट जाता है। इसी तरह हम दोनों साइडों पे इसकी पावर ले लेंगे k + 1 ताकि ये इससे कट जाए। तो इस साइड पे हो जाएगा k + 1 लेस देन 2 - 1/k + 1 और होल पावर k + 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 की तरह का बनाना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ये लिख लें दोबारा, k पावर 1/k लेस देन 2 - 1/k। जिस तरह से यहाँ हमने इसकी पावर ली थी k + 1, इसी तरह से यहाँ भी दोनों साइडों पे इसकी पावर ले लेते हैं k, ताकि जो पावर है वो इस साइड पे आ जाए और इस साइड पे सिंपल k रह जाएगा। k लेस देन 2 - 1/k होल पावर k। अब देखें अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करें, इसकी जो पावर है वो k + 1 है और यहाँ पावर k है। तो पावर सेम करने के लिए हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करा देंगे 2 - 1/k से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 - 1/k। वी हैव, क्या हो जाएगा, k × 2 - 1/k लेस देन 2 - 1/k पावर k
इंटू 2 माइनस 1 ओवर के। अब देखें बेस सेम है और यहाँ पावर कुछ ना हो तो पावर कितनी होती है 1, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी यूजिंग पावर रूल और यहाँ के को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस के इंटू 1 ओवर के लेस देन ये हो जाएगा 2 माइनस 1 ओवर के होल पावर k प्लस 1। के से कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 और 2k को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना k प्लस k माइनस 1 लेस देन 2 माइनस 1 ओवर के प्लस 1। अब अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करें तो हमें इस साइड पे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड पे के प्लस 1, लेकिन यहाँ प्लस 1 नहीं है तो हम प्लस 1 लाने के लिए प्लस 1 और माइनस 1 ये ऐड कर लेंगे तो देखें ये दोनों काट के दोबारा यही वाली टर्म वापस आ जाएगी और बाकी इन दोनों को मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ 2 माइनस 1 ओवर के और पावर के प्लस 1। और ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 की तरह का बनाना है तो के प्लस 1 अलग कर लें और प्लस के माइनस 1 और ये वाला माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब आप पिछले क्वेश्चंस में भी ये फैक्ट यूज़ कर चुके हैं कि हमें पता है 5 लेस होता है 6 से और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 2 प्लस 3 लेस देन 6। अब अगर आप इस साइड से कोई भी नंबर स्किप कर दें, 3 स्किप करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 2 लेस देन 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 2 स्किप कर दें तो भी 3 लेस देन 6 हो जाएगा, यानी कि जो साइड लेस है वो लेस ही रहेगी चाहे कोई एक टर्म मिस कर दें। तो हम इसको यहाँ से स्किप कर देते हैं तो स्किप k minus 2 from above equation we have, इसको स्किप कर दें तो ये वाली साइड लेस ही रहेगी इस साइड से तो ये हो जाएगा k प्लस 1 लेस देन 2 माइनस 1 ओवर k प्लस 1। अब हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से इसको कंपेयर करें, इक्वेशन 2 मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया ताकि हम इजीली इसको कंपेयर कर सकें। तो देखें लेफ़्ट साइड दोनों की सेम आ गई और राइट साइड में भी पावर दोनों की सेम है, बट यहाँ k है और यहाँ k प्लस 1 है। अब यहाँ हमने k प्लस 1 लेके आना है। इसके लिए भी एक फैक्ट देख लें, एज वी नो डैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। हमें पता है कि k लेस होता है k प्लस 1 से, बिल्कुल इसी तरह जैसे 5 लेस होता है 6 से। तो देखें k छोटी टर्म है और इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, k प्लस 1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें 1 ओवर k कर लें, हमें पता है कि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ ग्रेटर का साइन आ जाएगा 1 ओवर k प्लस 1। यहाँ भी देखें अगर रेसिप्रोकल लें तो 1 ओवर 5 ग्रेटर हो जाएगा 1 ओवर 6 से, यानी कि इसका क्या मतलब है कि सपोज आपके पास एक पिज़्ज़ा है और उसके आप 5 पीस करते हैं तो यानी कि 5 पीस अब बड़े बड़े पीस होंगे एज़ कम्पेयर टू कि अगर एक पिज़्ज़ा है और इसके आप 6 पीस करते हैं तो ये वाली जो है फ्रैक्शन वाली फॉर्म ये बड़ी होगी इससे। तो इसी तरह ये वाली साइड बड़ी होगी इससे। अब दोनों साइडों पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब दोनों साइडों पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब ये दोबारा चेंज हो जाएगा, ग्रेटर का साइन था तो लेस का साइन आ जाएगा। यहाँ भी कोई भी नंबर लेके आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये -1 ओवर 5 अब लेस होगा -1 ओवर 6 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 ओवर k लेस देन -1 ओवर k प्लस 1। अब दोनों साइडों पे 2 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 ओवर k लेस देन 2 - 1 ओवर k प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। अब देखें 2 - 1 ओवर के, ये जो अंदर वाली टर्म है ये बिल्कुल ऐसे ही आ गई जैसे इक्वेशन नंबर 3 की थी। अगर यहाँ दोनों साइडों पे देखें ये लेस है इससे, अगर इसका स्क्वायर लें और इसका भी स्क्वायर लें तो भी ये वाली साइड इससे लेस ही होगी। इसी तरह क्यूब लें तो भी ये साइड इससे लेस ही होगी। इसी तरह हम इसकी पावर ले लेते हैं k प्लस 1, तो यहाँ भी पावर ले लेंगे k प्लस 1। और ये हमने पावर क्यों ली, ताकि ये वाली साइड सेम आ जाए जैसे कि ये वाली साइड है इक्वेशन नंबर 3 की। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। अब एक और चीज़ देख लें, अगर मैं कहती हूँ कि 5 लेस है 6 से और फिर मैं कहती हूँ कि 6 लेस है 7 से, तो हमें पता है कि हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को इकट्ठा करके कैसे लिख सकते हैं, 5 लेस है 6 से और 6 लेस है 7 से। इन दोनों को हमने इकट्ठा करके इस तरह से लिख दिया। तो यही चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगी इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करते हुए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा k प्लस 1
लेस है 2 माइनस 1 ओवर के पावर के प्लस 1 से, और ये वाली चीज़ लेस है इससे 1 ओवर के प्लस 1 पावर के प्लस 1। और यहाँ से अगर हम इसको स्किप भी कर दें तो ये इससे लेस होगा। देखें यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 5 लेस है 7 से, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे के प्लस 1 लेस है 2 माइनस 1 ओवर के प्लस 1 पावर के प्लस 1। और ये हमने स्टेप्स क्यों किए हैं, क्योंकि हमने ये वाली साइड जो है ये इक्वेशन नंबर 2 की तरह की बनानी थी। तो देखें ये वाली साइड सेम आ गई, इक्वेशन नंबर 2, लेफ़्ट साइड भी सेम आ गई और राइट साइड भी सेम आ गई। तो यही हमने प्रूव करना था। सो इट इज़ ट्रू फॉर p ऑफ k प्लस 1, यानी कि दिस प्रोपोजिशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।